दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एंडस्केप के लिए एंडस्केप ऑब्जेक्ट और एंडस्केप मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा। ये हमारा एंडस्केप ट्यूटोरियल्स क्लास 2 है, इसलिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, बाकी डिटेल में हम किसी और वीडियो में एक मॉडल पर काम करेंगे। तो दोस्तों ये मॉडल मैंने एक पिछले वीडियो में बनाया था, जिसमें कि स्केचअप में एक रूम मॉडल किया था। और दोस्तों इस रूम का रेंडर हमने वीरे नेक्स्ट 4.0 पर निकाला था। तो अब हम सेम रूम को यूज करेंगे और एंडस्केप के साथ मैं आपको इसमें लाइटिंग के बारे में और मटेरियल्स के बारे में बेसिक बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी एक सीन पर आ जाते हैं। मान लीजिए सीन 2 पर मैंने क्लिक किया, हम सीन 2 पर आ गए। अब हम एंडस्केप को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट एंडस्केप, जिससे कि एंडस्केप एक अलग विंडो में ओपन होने लग जाएगा। एक विंडो हमारी स्केचअप के लिए रहेगी और एक विंडो हमारी एंडस्केप के लिए रहेगी। दोस्तों ये हमारा स्केचअप का मॉडल है और दूसरी विंडो में ये एंडस्केप का मॉडल है। इसमें लाइटिंग अभी बिल्कुल टर्न ऑफ है, किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल अप्लाई नहीं है, इसलिए ये हमें डार्क शो हो रहा है, इस तरह से शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें लाइटिंग अरेंज करते हैं। एंडस्केप की विंडो को हम मिनिमाइज करेंगे। स्केचअप में आकर एंडस्केप ऑब्जेक्ट्स, इस ऑप्शन को हम स्क्रीन पर ओपन करेंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईईएस लाइट्स में जो हमारा ये पैनल लाइट है, इसमें जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया है, इसको हमें एमएसिव यूज़ करना है। तो इसके लिए एंडस्केप मटेरियल्स में जाकर हम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट कमांड है। अभी के लिए अगर मैं आपको एंडस्केप में दिखाऊं तो हमारी लाइटिंग ग्लो नहीं कर रही है। हमें जस्ट स्केचअप में हमारे मटेरियल के साथ कोमा यूज़ करना है, स्पेस देकर, और लिखना है EMISSIVE एमएसिव, और एंटर प्रेस करना है। तो दोस्तों हमारे मटेरियल का नाम सेम रहेगा, जस्ट हमने इसमें कोमा लगाकर एक स्पेस देकर एमएसिव मार्क किया है। अब हम एंडस्केप में जाकर देखते हैं, हमारी सभी पैनल लाइट्स ग्लो करने लग गई हैं, क्योंकि उनमें एमएसिव की लेयर अप्लाई होगी ऑटोमेटिकली। अगर मैं वापस से सीन 2 पर क्लिक कर देता हूँ तो एंडस्केप में भी ये इस तरह से शो होगा। हमने सीन को भी कनेक्ट नहीं किया है, तो स्केचअप में आकर हम सीन को भी सिंक्रोनाइज कर देते हैं। तो इस तरह से हम लाइटिंग ऑन कर सकते हैं। जस्ट मैंने इमर्सिव ऐड किया नेम के अंदर। इसी तरह से दोस्तों बाकी कुछ मटेरियल्स में भी हम उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम इस एरिया को मिरर शो करना चाहते हैं, जस्ट हमें स्केचअप में जाकर मटेरियल पिक करना है। मटेरियल का नेम सेम रहेगा, कोमा लगाकर स्पेस, और इसके साथ हम लिख देंगे MIRROR, एंटर। हमने इस पर मिरर लिखा और एंटर किया, और इसका कलर हम वाइट कर देते हैं, क्योंकि अगर इस कलर में हम एज इट इज रखेंगे तो मिरर हमारा ब्लू शो होगा। ये देखिए इसमें थोड़ा ब्लू कलर में मिरर शो होने लग गया ऑटोमेटिकली। तो अब मैं इसमें कलर को अगर वाइट सेलेक्ट कर देता हूँ और एस्केप में ट्राई करता हूँ, तो ये देखिए हमारा मटेरियल मिरर का रेडी हो गया है। इसी तरह से दोस्तों फैब्रिक शो करने के लिए जस्ट हमें स्केचअप में मटेरियल को पिक करना है, कोमा यूज करना है, स्पेस देकर FABRIC फैब्रिक, एंटर। अब अगर इसको आप एंडस्केप में चेक करेंगे तो ये आपको फैब्रिक के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज शो करने लग जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से मटेरियल्स के साथ हम जस्ट शॉर्ट कमांड ऐड करके मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको मटेरियल में जाकर डिफाइन कर सकते हैं, और हम इसमें किस तरह से मटेरियल चेंज करना चाहते हैं या कलर चेंज करना चाहते हैं, वो सब हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। दोस्तों अभी के लिए जस्ट आपको ये बताना था कि हम मटेरियल के नेम के साथ कुछ कीवर्ड्स यूज करके मटेरियल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एंडस्केप ऑब्जेक्ट की। इसमें स्पॉटलाइट की बात करें तो जस्ट स्पॉटलाइट पर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए जस्ट हमारे किसी पैनल लाइट को हम जूम कर लेते हैं। स्पॉटलाइट पर क्लिक करेंगे, सेंटर पॉइंट में एक क्लिक, ब्लू एक्सिस पर दूसरा क्लिक, और ब्लू एक्सिस पर ही
अगेन तीसरा क्लिक। ये लाइट हमारी यहाँ प्लेस हो गई है। इसको थोड़ा मूव कर देते हैं ऊपर की तरफ, ब्लू एक्सिस पर लाइट के सेंटर में। दोस्तों अब इस लाइट के अकॉर्डिंग हम इसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। लोड IS पर हम टिक करेंगे। ये एक IS लाइट है 24 IES, इसमें लाइट अप्लाई होगी है। इसकी इंटेंसिटी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही एटमॉस्फेयर में आर्टिफिशियल लाइटिंग की हम प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बढ़ा या घटा सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे लैंडस्केप में हमें ये लाइट शो होगी। दोस्तों इसमें लाइट अप्लाई होगी है, पर अभी उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ शो नहीं हो रहा तो इसको मैं आपको सेम विंडो पर शो कर देता हूँ। जैसे ही हम आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे, इसको भी हम मिनिमाइज कर लेते हैं। फिलहाल लाइटिंग को क्लोज कर देते हैं। तो आर्टिफिशियल लाइटिंग इस तरह से मैनेज होगी। जो हमने IES लाइट यूज़ की है उसकी आर्टिफिशियल लाइट की ब्राइटनेस को हम एटमॉस्फेयर में यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही हमारे लाइट की प्रॉपर्टी में इसको भी हम इंटेंसिटी को मैनेज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो अगर एक लाइट की इंटेंसिटी हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, अब एक बार लैंडस्केप को हम मिनिमाइज कर देते हैं। स्केचअप में आकर सेम लाइट की कॉपी अभी के लिए मैं एग्जांपल के तौर पर सभी लाइट्स पर अप्लाई कर देता हूँ। जितनी भी IES लाइट हमने यूज़ किए हैं उन सभी पर लैंडस्केप की IES लाइट अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों इससे सभी लाइट्स में प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ पावर शो होगी और उसके साथ हमारे रूम में लाइटिंग बेटर हो जाएगी। ये रफली एक आइडिया के लिए मैंने प्लेस किया है। सीन 2 पर आ जाते हैं। दोस्तों सभी लाइटिंग हमने प्लेस कर दी हैं। अब लैंडस्केप में देखते हैं क्या चेंज आया। हमारा रूम प्रॉपरली ब्राइटर हो गया है। इसमें देखिए सभी लाइट्स ग्लो करने लग गई हैं। साथ ही दोस्तों फ्लोरिंग मटेरियल के लिए अभी इसमें आप देख सकते हैं ग्लोसीनेस ना फ्लोर में है ना कि बेड में। दोस्तों अब इन दोनों मटेरियल्स में, फ्लोर में भी और बेड में भी, हम ग्लोसीनेस डाल सकते हैं। जस्ट हमें स्केचअप में मटेरियल को पिक करना है, इसके साथ कोमा स्पेस पॉलिश्ड मेंशन करना है, POLISHED, एंटर। और फ्लोर पर भी सेम, जो भी मटेरियल का नाम है कोमा स्पेस POLISHED, एंटर। देखते हैं दोस्तों लैंडस्केप में आप देख सकते हैं बेड में भी ग्लोसीनेस शो होने लगी है और हमारे फ्लोर पर भी ग्लोसीनेस शो होने लगी है। इस तरह से हम बेसिक मटेरियल्स को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और बाकी डिटेलिंग में हम इसको डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, जब हम एक प्रॉपर मटेरियल स्टार्टिंग से जीरो से बनाएंगे। दोस्तों इसी तरह से अगर हम कहीं क्रोम यूज़ करना चाहते हैं, किसी मटेरियल को मेटालिक शो करना चाहते हैं, तो हमें उसमें क्रोम मेंशन करना है। स्केचअप में जाकर मटेरियल पिक करेंगे, इसको ब्रोंज को हटाकर कोमा स्पेस CHROME, एंटर। और इसी तरह का क्रोम हम यूज़ करेंगे मिरर की इन स्ट्रिप्स पर। इस मटेरियल को हम चेक कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिकली सेम मटेरियल था इसलिए ये क्रोम यूज़ हो गया है। सीन 2 पर आ जाते हैं, लैंडस्केप में चेक करते हैं तो देख सकते हैं आप इसमें ये मेटालिक शो हो रहा है। सीन चेंज कर लेते हैं, सीन 4 की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें अब अगर हम देखें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जस्ट एक बेसिक मटेरियल है और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रीव्यू इस तरह से शो हो रहा है। जब हम इसको प्रॉपरली मॉडल करेंगे और एक पर्टिकुलर रेंडर सेट करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा रेंडर कितनी अच्छी क्वालिटी में हमें मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लैंडस्केप में मटेरियल और लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको रेक्टेंगल लाइट और दूसरी लाइट्स के बारे में बेसिक बता देता हूँ। दोस्तों लाइन के लिए जस्ट एक लाइन मेंशन हो जाएगी जो कि ग्लो करेगी। इसको हम किसी भी तरह की प्रोफाइल लाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में शो करके दिखाऊंगा।
रेक्टेंगल लाइट की बात करें तो नॉर्मल एक रेक्टेंगल लाइट कहीं भी हम शो कर सकते हैं लाइटिंग के लिए। वो हमें किसी भी सरफेस को बाहर की तरफ से, विंडो की तरफ से शो करना है या जहाँ भी शो करना है। अगर मैं यहाँ एक लाइट प्लेस कर देता हूँ किसी एंगल पर, इसको मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ नीचे की तरफ, तो दोस्तों ये एक नॉर्मल रेक्टेंगल लाइट मैंने आपको रफली मार्क करके दिखाई है। अब इसका साइज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी विड्थ अगर हम चेंज करना चाहें, इसकी लेंथ चेंज करना चाहें और इसकी ल्यूमिनस पावर, तो ये जो भी हम जिस तरह से मैनेज करना चाहें रेक्टेंगल लाइट, जैसा कि हम वीरे में यूज़ किया करते थे वैसा ही एंडस्केप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों इसी तरह से स्फीयर लाइट भी यूज़ होगी। तो ये सब लाइटिंग है। जब हम एक रूम मॉडल करेंगे उसमें प्रॉपरली मैं इन सभी लाइट्स को आपको यूज़ करके दिखा दूंगा। साउंड सोर्स और लिंक्ड मॉडल बाद में यूज़ होगा, इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और मटेरियल के अकॉर्डिंग आपको बेसिक मैंने बता दिया। कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हम अपने स्केचअप मटेरियल के साथ कोमा और स्पेस देकर यूज़ करेंगे तो हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पिक हो जाएंगी। बाकी हम उसको डिफाइन मटेरियल्स में आकर कर सकते हैं, जो कि आने वाले वीडियो में मैं पर्टिकुलर मटेरियल से रिलेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी दोस्तों सीन 3 की बात करते हैं। एंडस्केप में देख लेते हैं। ये हमारा सीन कुछ इस तरह से शो होगा। तो प्रॉपरली हमें एक चीज़ मॉडल करनी है, उसके मटेरियल्स हम एंडस्केप में सेट करेंगे, लाइटिंग एंडस्केप में सेट करेंगे और एंडस्केप में हम रेंडरिंग करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।